असाइनमेंट चेकिंग की ना एक एक्टिविटी करेंगे प्रॉपर, ताकि हमें पता लगे कौन आपने से मेहनत कर रहा है कौन नहीं। अब तरीक़ेकार ये है कि जहाँ पर बैठे हुए ना बिल्कुल साइलेंट होकर थोड़ा सांस ले लें, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है सफोकेशन की वो खत्म हो जाए। तो साइलेंट होकर सुकून से सांस लेंगे ना नॉर्मल हो जाएंगे। ये मिस हिब्रा है ना, ये मेघालम दीदी चमची है तो जो होती है वॉइस तो साइलेंट है, गर्ल्स साइड साइलेंट नहीं है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स नेक्स्ट जेस के आप पढ़ चुके हैं अपनी क्लासेस में, और उन टॉपिक में जाहिर है तमाम स्टूडेंट एक लेवल पर नहीं होंगे। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल अप टू द मार्क चल रहे हैं, ना कि अप टू द मार्क क्लास से 4 स्टेप आगे ही चल रहे हैं। तो कौन कौन है जिनको मालूम है कि हम क्लास से बहुत आगे? अच्छा, कुछ हैंड्स तो मुझे पता है, ऐसे ही रखें, हैंड रेस रखें, मेरे पास डेटा आ जाता है। जो लोग क्लास से उनको पता है हम आगे, ठीक है, बाकी मैं मेरे से डेटा ले लूँगा। हैं ऑलमोस्ट 4% है, लेकिन है हमारे पास। तो आप लोगों का भी हमें ख्याल रखना है, और जो लोग बिल्कुल क्लास के लेवल पे चल रहे हैं उनका भी ख्याल रखना है, और जो लोग पीछे रह जाते हैं किसी वजह से उनका भी ख्याल रखना है। एक डायलॉग कि हम लोग बिगनर हैं वो अब रहा नहीं। उसकी रीज़न ये है Q1 में टाइपिस्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स आप कर कर आए, और अभी भी 3-4 क्लासेस में नेक्स्ट जिसका बहुत बेसिक काम हो चुका है। कंटेंट जो फॉलो कर रहे हैं आप लोग github.com पे जब हम जाते हैं तो /learn next.js के नाम से रेपोजिटरी, इसके ऊपर नीचे आते हैं स्क्रॉल करके तो एक डॉक्यूमेंटेशन मिलती है रीडमी फाइल में, और यहाँ पर बहुत बेबी स्टेप में बताया हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ में आपको मिलेगा फर्क, और वो ये है कि यहाँ पे नेक्स्ट का कौन सा वर्जन लिखा हुआ है और हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं 14। तो जब ये बनी थी इस वक्त 13 था, उसके बाद 14 आ गया। 14 में चेंजेस ज़्यादा हैं, तो इस डॉक्यूमेंटेशन में मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल सकती हैं कुछ चीज़ें पुरानी, लेकिन बहुत पुरानी नहीं होंगी। अप टू द मार्क जो आपने लेवल अचीव करने के लिए चीज़ें करनी है वो सब मिल जाएंगी। इसका हेलो वर्ल्ड ऑलमोस्ट सब आप लोग कर चुके हैं। अब सवाल ये आता है हम अपना पाथ कैसे डिफाइन करें कि इस वक्त हम काम मौजूद है। अब 1370 स्टूडेंट्स मेरे सामने इस वक्त बैठे हैं, जिसमें से 51 या 52% फीमेल्स हैं और बाकी 47-48% बॉयज़ हैं। तो एक फॉर्म आप लोगों के पास मौजूद है, और वो फॉर्म शेयर करा गया था किस टाइम पर? आप लोगों से अभी तक कितने फॉर्म शेयर हुए? 3 सर। आई रिक्वेस्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ प्लीज पीछे लेफ्ट साइड की एक स्क्रीन ओपन नहीं है, उसको ओपन कर दें, और हाँ जस्ट लेफ्ट साइड वाली स्क्रीन ओपन तो फॉर्म फिल पे जो हाँ अच्छा, ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन में ही है यार। आप लोगों ने जब तक रिक्वेस्ट करी हमारे एडमिन लोग एक्टिव हैं, ठीक है। देखो, अब अपना लेवल चेक करने के लिए आप किस लेवल पर हैं, एक फॉर्म आप लोगों से शेयर करा था Q1 में, शायद कुछ लोगों से नज़रअंदाज हो गया हो। सेम वही फॉर्म अपडेट करके दोबारा शेयर करा था Q2 में, और Q2 में सबसे पहली चीज़ आपको क्या मिली आती? क्या चीज़ मिली? हैकाथॉन। क्या नाम था हैकाथॉन का? रेज्यूमे बिल्डर। तो रेज्यूमे बिल्डर का एक डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आया था, उसका लिंक था, उस लिंक पे क्लिक करता था, मैं PDF मिल जाता। उस PDF में कुछ माइलस्टोन थे और हैकाथॉन अटेम्प्ट करना था पूरी क्लास में।
उस फॉर्म के सबसे आखिर में हम जाते थे, एक फॉर्म का लिंक मिलता है। उस फॉर्म के लिंक पे जिसने हैकाथॉन कंप्लीट करा था सबमिट करवाया था, ठीक है। अब सेम फॉर्म का लिंक जो आपने सबमिट कर चुके हैं उसी को हमने और अपडेट कर दिया है और उसमें पूरा लैंडिंग पार्ट डिफाइन कर दिया है। साथ साथ आप लोग जितने भी असाइनमेंट बनाएंगे जो मैंडेटरी हैं Q2 के लिए, वो इसमें मेंशन है। तो हमें पूरा भरोसा था कि आप लोग माइट बी पॉसिबल फॉर्म फिल आउट करते वक्त कुछ बेसिक मिस्टेक करेंगे, तो इसलिए हमने आपसे कंसर्न लेने के बजाय एग्रीमेंट कर लिया कि अगर कुछ गलती हो जाए आपसे तो फिर हमें भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना, और सिर्फ हम मुझे नहीं बाकी स्टूडेंट्स को भी जो लोग गलती नहीं कर रहे। अगर फॉर्म फिल करते हुए आपने गलती से किसी और का असाइनमेंट अपना असाइनमेंट समझ के सबमिट करा दिया तो फिर हमें भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए और बाकी क्लास को भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा ही है ना। यस सर। तो मैं देख रहा था मोस्टली लोग टी कॉफ़ी सिलेक्ट कर रहे हैं। मैं सोचा शायद बॉयज़ को ना चाय बनाना आसान है, मैंने सोचा घर से देख लेंगे, पूरी क्लास को बुला के पिला देंगे, उसके बाद किसी को अच्छी लगे ना लगे लेकिन हम बना के पिला देंगे, कमिटमेंट पूरी कर दूंगा, टेंशन नहीं है। बस इस फॉर्म में हम आते हैं। पहले तो ये छोटा सा कंसेंट है मजाक के तौर पर, लेकिन इसको सीरियस ही समझना आप। आगे बढ़ते हैं। Q2 जिसमें आप इस वक्त मौजूद हैं, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है ख्याल रखना उन स्टूडेंट्स का जो क्लास में अप टू द मार्क चल रहे हैं, क्योंकि इस क्लास में 50% ऐसे स्टूडेंट बैठे हुए जो मेरे पास बिल्कुल करेक्ट डेटा बल्कि 53% है, लेकिन मैं बाकी क्लास का बेंचमार्क निकाल के 50% बता रहा हूँ जिनको असूल है अगर हम अपनी चेकिंग स्ट्रिक्ट करें क्लास में होने नहीं चाहिए था। अब हमारी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी है कि किसी को ड्रॉप आउट कर देना बड़ा दिल खराब होता है, इतनी बड़े प्रोसेस से कोई गुजर कर आया है और 3 महीने में शायद हो सकता है कि वो सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस में ही उसने टाइम गुजार दिया होगा, मैं करूँ क्या, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्यों करूँ, तो शायद इस वजह से उसने टैबलेट का एग्जाम अच्छा अटेम्प्ट नहीं करा, ठीक है। तो आप में तो 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो प्रमोटेड है कि आपको दोबारा चांस दिया जाए, प्रमोटेड है, तो ये आपको बताया इसलिए नहीं ताकि आप डिमोटिवेट ना हो, मोटिवेशन के साथ सब लोग यहाँ बैठे हैं, पता होना ज़रूरी है। अब जो बाकी 47% है उसमें से 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास के बिल्कुल साथ चल रहे हैं, 37% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बस रेस में लगे हैं, उनको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बस रेस चल रही है, उनको ये पता है कि कुछ कर रहे हैं हम करके छोड़ेंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, तो वो भी हम कहीं ना कहीं काउंट करते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट आज नहीं तो कल चल जाएंगे। तो अगर क्लास का 10% या 8% पार्ट जो बिल्कुल सही है हम उसको बिठा के पढ़ाएं तो शायद गिनती के यहाँ पर कितने स्टूडेंट बैठे हो, 130 स्टूडेंट बैठे हो, लेकिन इस वक्त 1300 बैठे हैं, ठीक है। तो 130 और 1300 कितना बड़ा गैप है। तो जो 130 स्टूडेंट्स हैं उनका भी ख्याल रखना है, वो जाहिर आप सब में कहीं ना कहीं मिक्स है, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं तो ये उनका भी हमें ख्याल रखना है। तो उसके लिए क्लस्टर्स बनाएंगे, कुछ क्लस्टर्स क्या बनाएंगे, ये माशाल्लाह से इंटरनेट तो चले आता जाता रहता, तो क्लस्टर्स हम बनाएंगे, फोकस स्क्रीन पे करें, छोड़े सफोकेशंस वाले प्रॉब्लम्स। अगर कोई फैन ऑफ है तो उसको ऑन कर दें, कुछ देखें सबकी नहीं बराबर सोचा करें। ये बॉल घूम सकता है, ये चल ही नहीं रही, खराब हो गया। अच्छा घूमना लग सही है, मुझे कुछ मसला लग रहा है, बाकी तो घूम रहे सही है, कोई बात नहीं। स्क्रीन क्यों नहीं आएगी, आप आ जाइए। तो आप में से किन स्टूडेंट्स का हमें ख्याल रखना है जो बिल्कुल जीरो लेवल पर है, जिनको हम कह रहे हैं कि हम अभी भी उनको चांस देना चाहते हैं कि वो आकर कुछ करके दिखाएं। तो ये फॉर्म है, आपने ये फॉर्म आपको बताएगा आप इस वक्त किस लेवल पर है, आपका इस वक्त क्या कंडीशन है, क्या लेवल है और कहाँ पर आप खड़े हो, और जहाँ पर खड़े हो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि पूरी क्लास का सब नेक्स्ट स्टेप सेम नहीं होगा, ऐसे ही है। तो जब आप इस फॉर्म पर आते हैं पहले तो ये कमिटमेंट दिल से करें क्या खिलाना चाहते हैं हमें गलती होने पे, अगर गलती नहीं करेंगे तो नहीं खिलाना, सही है। और ये भी आ ही जाएगा। अब डिस्कनेक्ट इस बार वहां से हुआ हो जाएगा, चलिए टेंशन नहीं। इस फॉर्म को आप ओपन करेंगे तो अभी मैं आपको ये फॉर्म नजर भी आ रहा है वैसे,
इस जब आप फॉर्म ओपन करते हैं तो उसमें एक स्टेप है, स्टेप -01। -01 इसका नाम क्यों रखा है? क्योंकि क्वाड्रेंट 2 का लेसन क्या है? क्या है? नेक्स्ट जेस। जब क्वाड्रेंट 2 का लेसन नेक्स्ट जेस है तो उससे पहले की जितनी चीजें हैं वो आपकी प्रीरिक्विजिट में कि आपको पहले से पढ़कर आनी थी। तो पहले से जो पढ़कर आनी थी उसके जो स्टेप है वो -01 में, मतलब क्वाड्रेंट 2 के पहले वाले स्टेप। लेकिन मेंशन है अगर कोई पीछे रह गया उसके पास डेटा होना चाहिए। -01 पे जब वो आते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, लॉन्च पैड टू नेक्स्ट.js एंड रिएक्ट एसेंशियल फाउंडेशन फॉर क्वाड्रेंट 2 सक्सेस। और इस ये फॉर्म पर आप आएंगे, फॉर्म का लिंक कहाँ मिलेगा? फॉर्म का लिंक मिलेगा व्हाट्सएप पे, जाके स्क्रॉल करें, हैकाथॉन का डॉक्यूमेंट था, उसका लिंक था, उस हैकाथॉन के डॉक्यूमेंट तो सबसे आखिर में फॉर्म है, उस फॉर्म को खोलेंगे, यही वाला फॉर्म है। तो अभी ये भूल जाए कहाँ पर फॉर्म है, मिल जाएगा, कहीं नहीं जा रहा। जब आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो पहले यहाँ पर चीज है स्टेप -01 प्रीरिक्विजिट्स, जो आपने क्वाड्रेंट 2 में आने से पहले घर से कर आने थे। इस लिंक के ऊपर एक डॉक्स का लिंक है, इस लिंक को आप यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं इस तरीके से। और ये एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट का आप फाइल पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड ओपन है, डाउनलोड हमने कहीं से बंद नहीं करा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इस पर आएंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर एक टेबल ऑफ कंटेंट आपको मिल जाएगा, ये बताने के लिए किस पेज पे क्या मटेरियल रखा हुआ है। फिर भी सवाल आता है इतने बड़े डॉक्यूमेंट को हम इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? अगर आप नीचे आए स्क्रॉल डाउन करें, पेज नंबर 7 पर कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जिसमें से ऊपर वाले 2 काम हैं। अगर सिर्फ इम्पोर्टेंट की बात करें तो बड़ा डॉक्यूमेंट है, ज़बरदस्त है, पढ़ेंगे अच्छी बात है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? ऊपर वाले 2 काम के। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट बैठा हुआ जिसको लगता है कि मैं HTML एंड CSS पे वीक हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रही, या मैं क्लास ही समझ नहीं आ रही मुझे, तो एटलीस्ट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पहला एंड दूसरा रिकॉर्डेड लेक्चर जो HTML एंड CSS का है बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल का है, इससे ज़्यादा बेसिक हो ही नहीं सकता किसी भी वजह से। आप इसको लाजमी 1 बाय 1 देखें और साथ साथ प्रैक्टिस करें। अगर कोई आप में से ऐसा स्टूडेंट है तो ये समझता है कि मेरी HTML CSS क्या मेरी फाउंडेशन वीक है और मैं तो बिगनर हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड है वो तो मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, या मैं PhD डॉक्टर था, या मैं कोई सर्जन था, मैं कहाँ IT में आ गया, मैं तो बिगनर हूँ। होगा ना, आप में तो कोई बोल रहा होगा फिर मैं तो इंजीनियर था, सही है, बुर्ज खलीफा में मैंने काम करा था, अब मैं यहाँ पे कैसे आ गया, कहाँ किस फील्ड में आ गया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। तो जो बिगनर आप अपने आप को कंसिडर करते हैं तो उनके लिए ये डॉक्यूमेंट बड़ा ज़बरदस्त है, आपको वो रुकने नहीं देगा आपकी जर्नी को, आपके पास स्टेप है फॉलो करने की। फिर सवाल आता है, समझ में आता है कि ये चीज़ें हमें आती हैं तो हम अपने आप को सेल्फ असेसमेंट कैसे करें, कैसे अपने आप को जाने के हमें बहुत बेहतर तरीके से ये चीज़ें सीख ली हैं। तो इसी डॉक्यूमेंट में आप नीचे आए, कुछ असाइनमेंट के लिंक है जिसमें से पहला वाला असाइनमेंट सबसे काम का है, बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि बाकी असाइनमेंट Q1 वाले हैं, सही है, अगर नहीं करे तो फिर आपकी थोड़ी सी मिस्टेक है। तो पहला जो लिंक इसमें असाइनमेंट्स का है, इस लिंक के ऊपर आप जाएंगे तो HTML CSS असाइनमेंट्स नाम से आपको मिल जाएगा। इसको मैं ओपन करता हूँ तो एक गिटहब रेपो मिलेगी, ये कुछ पुराने असाइनमेंट है जो हम PIC के ज़माने में यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट 6 years ago। तो उस असाइनमेंट में आप नीचे आए, एक डॉक्यूमेंट है रीडमी का, इस डॉक्यूमेंट पे ये रहे मौजूद कंटेंट, असाइनमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। असाइनमेंट 8 तक जो असाइनमेंट है इसमें से 7 तक अगर बात करें या 8 तक बात करें, ये प्योर HTML है, इसमें कहीं पर भी HTML के अलावा दूसरी चीज़ नहीं है, इसका मतलब CSS भी नहीं है, सिर्फ HTML। तो अगर आप अपने आप को सेल्फ असेस करना चाहते हैं, सेल्फ असेसमेंट करना चाहते हैं, खुद को टेस्ट करने के लिए, और आपको कहीं डाउट है कि मेरी HTML का फाउंडेशन लेवल वीक है, तो ये असाइनमेंट आपके लिए मौजूद है। इसकी सबमिशन हम आपसे नहीं मांग रहे, कहीं कोई भी नहीं मांग रहा। फिर आप आते हैं नीचे CSS पे, क्या अगर आपने अपना CSS का स्किल सेट करना है तो दायरा CSS HTML के साथ मिलकर यूज होती है। तो असाइनमेंट नंबर 9 10 एंड 11 आपके CSS के असाइनमेंट आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए। और जो सबसे लास्ट वाला असाइनमेंट नंबर 12 है, ये मैंडेटरी असाइनमेंट है, लेकिन इस क्लास में जो लोग बैठे हैं वो आपसे ये असाइनमेंट का नहीं पूछेंगे। इस असाइनमेंट को दिया क्यों और मैंडेटरी क्यों रखा है ये थोड़ी देर में बताता हूँ। इस असाइनमेंट को करने की तरतीब क्या होगी, तो ये जब आप इस असाइनमेंट नंबर 12 पे आए थे, जो फाइनल असाइनमेंट काउंट हो रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट का, उस पर फॉर्मेट मौजूद है, इमेज का, PDF का, PSD, इलस्ट्रेशन, जो फॉर्मेट आपको आसान लगता है। मैं JPEG खोल लेता हूँ, JPEG इजीली नज़र आ जाएगा।
आप ये देख रहे हैं, ये वेबसाइट का डिजाइन है। अच्छा, ये 2 पेजेस पे नहीं नजर आ रहा है, वो थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट बड़ा हो रहा था तो बराबर में लेंगे, सही है। ये जो आपके पास वेबसाइट का डिजाइन आपको नजर आ रहा है, ये वेबसाइट का डिजाइन आप में से जो ये समझते हैं कि वो बिगनर है, वो एज इट इज पिक्सल परफेक्ट। पिक्सल परफेक्ट का मतलब होता है ये डिजाइन अगर मैंने आपको बना के दिया तो जैसा मैंने बनाया वैसा ही बनाना है, ये नहीं कि कुछ और बनाना है। पिक्सल परफेक्ट, एक एक पिक्सल इसमें जैसा है वैसे होना चाहिए। यहाँ पर आपका आर्ट नजर आएगा, कितनी बेहतर आप HTML CSS को जानते हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ HTML और CSS यूज करते हुए कुछ और यूज नहीं करना, ये असाइनमेंट कंप्लीट करना। हाँ, एक आपको बेनिफिट है कि इसमें जो इमेजेस यूज हो रही हैं वो आप कोई भी इंटरनेट से इमेज निकाल के यूज कर लें, जरूरी नहीं है सेम इमेज हो, इमेज आप अपनी मर्जी की लगा सकते हैं। तो ये सिंगल पेज वेबसाइट है, इसमें एक से ज़्यादा पेजेस नहीं है, एक सिंगल पेज पे ये पूरी बन जाएगी। और इसे आप जब बनाएंगे तो एटलीस्ट आप इस लेवल पे आ जाएंगे कि आप UI बना सकते होंगे प्योर HTML को यूज करते हुए। इन केस आप सबमिट कराना चाहते हैं तो सबसे इसमें नीचे आए, यहाँ पे देखें फॉर्म का लिंक है, यहीं पर इस फॉर्म के लिंक को अगर हम ओपन कर लें तो मेरे ख्याल से मैंने डीएक्टिवेट कर दिया होगा, सही है अभी नहीं है, ये फॉर्म का लिंक नहीं है, ये मैं अपडेट कर दूँगा। इन केस आपने ये असाइनमेंट सबमिट कराना है तो उसका तरीका मैं आगे बता दूँ। वापस आते हैं, इस डॉक्यूमेंट में यही 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी। पहली चीज क्या थी, HTML CSS का रिकॉर्डेड लेक्चर, दूसरी चीज थी HTML CSS का असाइनमेंट। बाकी इस डॉक्यूमेंट को पढ़ लेना, काफी काम का डॉक्यूमेंट है, इसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इवन अगर आप इसी असाइनमेंट वाले रेपो पर आते हैं तो उसमें टॉप पर ही HTML CSS की बुक, HTML की चीट शीट, CSS के सिलेक्टर्स की गाइड भी यहाँ पर रखी हुई है। ये सिर्फ उनकी मैं बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर है। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये डॉक्यूमेंट हमारा अचीव हो गया है, तो स्टेप -01 आपका अचीव हो जाएगा। अगर आप में से किसी को लगता है वो पीछे देख रहे हैं, सही है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट लाजमी पढ़ना। एक स्टेप आगे आते हैं, यहाँ से आपसे कुछ सवाल पूछे गए, ईमानदारी से आपने सवाल का जवाब देना। पहला सवाल है, क्या आपने लॉन्च पैड वाला डॉक्यूमेंट जो अभी देखा है वो पूरा कर लिया, या सुन लो, या आप समझते हैं कि मेरी इतनी अच्छी एक्सपर्टीज है, मुझे तो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं ऑलरेडी HTML CSS को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, तो मैं क्यों उस डॉक्यूमेंट को पढ़ूँ, मुझे तो आगे वाली चीज़ें पढ़नी चाहिए। और ऐसा होगा तो फिर थर्ड ऑप्शन आपकी नहीं है कि आपकी ऑलरेडी HTML CSS टाइप से अच्छी स्किल्स हैं, डिजाइन प्रिंसिपल आपको समझ आता है, तो जाहिर है उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका बेहतर टाइम है कहीं और लगा प्रोडक्टिविटी। लेकिन फिर भी एक बार गो थ्रू करने, हो सकता है कुछ काम की चीज़ मिल जाए। तो यहाँ पर आपने हमें ईमानदारी का स्टेटस बताना है। फिर सवाल आता है कि आपने Q2 के प्रीरिक्विजिट जो कि असाइनमेंट था ये वाला, यहाँ पर भी देखें लिंक है, जरूरी नहीं आपको वहीं जाना डॉक्यूमेंट में, यहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, ये कर लिया यस नो, या ऑलरेडी आप एक्सपर्ट है, जरूरत नहीं समझते आप इसको करना। फिर अगर आपने यहाँ पर 3 जवाब देने, या तो आप यस बोलेंगे कर लिया है, तो जब कर लिया है तो मतलब फाइनल असाइनमेंट होगा, फाइनल असाइनमेंट में पूरी वेबसाइट है। अगर नहीं करा है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते आप। और अगर आप समझते हैं आप एक्सपर्ट हैं तो हम आपसे एक सवाल पूछेंगे नीचे, क्या आपने कभी खुद से स्क्रैच से, कैसा मतलब मैंने खुद से 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके कंप्लीट एक वेबसाइट बनाई है जिसमें कोर HTML CSS का इस्तेमाल करा है, उसका लिंक जो इंटरनेट पर मौजूद होता है लिंक, वो लिंक आप हमें दे सकते हैं देखने के लिए कि आपने बनाया क्या। तो यहाँ पर आप कोई भी वेबसाइट जो आपने बनाई है खुद से HTML CSS यूज करते हैं, आप उसका लिंक देंगे। अगर नहीं बनाई कोई भी वेबसाइट आपने आज तक कोर HTML यूज करते हो तो ऊपर वाली वेबसाइट पे लिंक पे जाएं, फाइनल असाइनमेंट बना लें, एटलीस्ट उसको कहीं भी डिप्लॉय कर दें। डिप्लॉय करने के लिए GitHub पेजेस है, वर्सल है, नेटलिफाई या कोई और प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, आप वो यूज करेंगे और डिप्लॉय करके उसका लिंक इस डिप्लॉयमेंट URL के यहाँ पर सबमिट करा दें। अगर आपके पास कोई और वेबसाइट है उसका लिंक दे दें, लेकिन HTML CSS का कोर होना शर्त है और आपने खुद बनाई हो, किसी और की वेबसाइट नहीं देखी, कहीं कोई अमेजोन की वेबसाइट उठा के रख दे बोले मैंने ये बनते हुए देखी है, सही है। क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर ये बात बताई है कि अगर आपने ये असाइनमेंट वाली बनाई है तो ये दे दें, या कोई और आपने अपनी लाइफ में कोई और बनाई है तो वो दे दें। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सवाल को देखें गौर से समझें जवाब पे जाने से पहले। सवाल ये है कि आपने कोई भी वेबसाइट, कोई का मतलब कोई भी दुनिया के अंदर कहीं पर, सही है, HTML CSS कोर यूज करते हुए खुद से बनाई, उसका लिंक दे दें।
तो आप में से अगर कोई एक्सपर्ट है तो जाहिर है उसने तो एक से ज़्यादा ही बनाई होंगी, तो वो कोई भी वेबसाइट का लिंक दे देगा। और जाहिर है जो एक्सपर्ट है उसने असाइनमेंट तो नहीं बनाए होंगे, वो ज़रूरी नहीं समझता होगा असाइनमेंट बनाना, तो वो कोई भी वेबसाइट का लिंक दे देगा। और जो दूसरे क्लस्टर के स्टूडेंट्स आते हैं वो इसका फाइनल असाइनमेंट बनाएंगे, कहीं ना कहीं डिप्लाई करके उसका लिंक दे देंगे, लेकिन आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैं कहीं भी बाउंड्री नहीं बना रहा कि ये करना है वो करना है। जब ओपननेस दे दी तो सबके लिए ओपननेस है, सही है। कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारा हम पर्सनल लाइफ डिसीजन किसी के नहीं है। नीचे आते हैं, नीचे कुछ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि जब आपके माइंड में सवाल आता है तो आप उसकी थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं अपने माइंड में, ऐसा ही है। तो यहाँ पे सवाल सिर्फ इसलिए दिए ताकि आप सोचे कि सवाल में जो वर्ड्स लिखे हैं उसका मतलब क्या है। जो आखिरी वाला वर्ड है इसको तो इग्नोर कर सकते हैं, ये एक मॉडल है जिसके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि आपका लेवल क्या है 1 से लेके 5 तक, मतलब आप अभी बिगनर हैं, सीनियर हैं, क्या है, क्या लेवल है आपका, बस ये चेक करने का तरीका है। अगर हम सवाल को गौर से देखें तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ फिग्मा, और अगर पूरी बात पढ़ें योर प्रोफिशिएंसी इन फिग्मा अकॉर्डिंग टू द वेरी फर्स्ट मॉडल, तो अगर देखा जाए तो ये फिग्मा का वर्ड हमें नया यूनिक मिला है। तो सवाल ये आ सकता है ये फिग्मा है क्या, और कुछ लोगों को पहले ही पता होगा ये फिग्मा क्या है, क्योंकि लास्ट क्लास में आप लोगों को फिग्मा का डिजाइन सर ने बनवाया। तो ये सवाल मिलने से एटलीस्ट आपको ये पता लग जाएगा फिग्मा कोई चीज़ है जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है, शायद मुझे नहीं पता। या अगर मालूम है तो यहाँ पर अपना स्टेटस बता दें कि इसमें मैं अभी नॉइस हूँ, मतलब अभी मुझे बस सुना हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा पता है, पता नहीं है इसके अलावा। या मैं एडवांस बिगनर हूँ, बिगनिंग से थोड़ा सा एक आगे हो, कॉम्पिटेंट हो, मतलब किसी छोटे मोटे बंदे को हरा सकता हूँ, प्रोफिशिएंट हूँ, भाई मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आता है, एक्सपर्ट हूँ, जिसने फिग्मा बनाई हो मेरे सामने आ जाए उसकी गलतियाँ निकाल दूँ, सही है। तो ये समझाने का मैं कह रहा हूँ। तो जो आपका लेवल है आप वो हमें यहाँ बता दें। उसके बाद एक सवाल है कि HTML में आपके क्या लेवल है, जो लेवल आप हमें बता दें। ये सिर्फ इसलिए लिया है ताकि आप खुद को सेल्फ असेस करें कि मैं HTML में अपने आप को कहाँ पे समझता हूँ। CSS का सेम सवाल है, CSS में आपका क्या लेवल है। सेम सवाल टाइपस्क्रिप्ट के नहीं है, फिर सेम सवाल गिट के नहीं है, और कुछ लोगों के लिए सवाल ये भी हो सकता है गिट है क्या। तो ये इसीलिए क्वेश्चन थी ताकि आप सोचें। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है UI UX का, क्या आप UI UX की नॉलेज में, मैं ये नहीं कह रहा आपको UI UX बनाना आती है, मैं कह रहा हूँ उसकी नॉलेज में कि UI UX है क्या, बनती कैसे कैसे करनी है, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन का माइंडसेट अगर आपका डेवलप है तो आप यहाँ बताएंगे किस लेवल का है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, कौन सा स्टेप था ये, -0 मतलब इस क्लास में आने से पहले की चीज है। तो ये करने से आपको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा आप इस वक्त किस लेवल पर हैं। कोई पीछे रह गया तो उसको पता है मुझे क्या करना है, सही है। अब बाकी वो स्टूडेंट जिनके -0 कोई वैल्यू नहीं रखता, वो उससे बहुत आगे। अब हम उनकी बात कर रहे हैं कि अगर आप का ऑलरेडी लेवल प्रोफिशिएंट है HTML CSS में और आप सीख चुके हैं तो आपने ये हैकाथॉन बनाना लाजमी है। और इस Q2 में हैकाथॉन मैंडेटरी स्टेप में आ रहा है, मतलब इसको बनाए बगैर आपका Q2 कंप्लीट हम नहीं मानेंगे, सही है। तो ये इस हैकाथॉन में जब आप आएंगे तो इस हैकाथॉन के 5 स्टेप है, 5 माइलस्टोन है। इस 5 माइलस्टोन को करने के लिए यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट मेंशन है जो व्हाट्सएप चैनल पर आपको शेयर करे थे, जिसमें पहला डॉक्यूमेंट जो है वो हैकाथॉन की तैयारी का है कि हैकाथॉन में जाने से पहले तैयारी क्या करनी है, और दूसरा जो लिंक है वो हैकाथॉन में करना क्या है, पूरा हैकाथॉन की डिस्क्रिप्शन और डिटेल है। तो ये पहला लिंक हैकाथॉन में जाने की तैयारी, ये वाला। दूसरा लिंक हैकाथॉन को करने का, ये सब पहले से देख चुके हैं। तो ये हैकाथॉन करना बड़ा ज़रूरी है। इस हैकाथॉन को जब आप ओपन करते हैं तो पहले मैं यहाँ पर लिंक खोल लेता हूँ, ये वाला जो प्रीरिक्विजिट्स है। प्रीरिक्विजिट्स क्या है कि हैकाथॉन में जाने के लिए तैयारी क्या करनी है। ये वाला डॉक्यूमेंट सिर्फ ये बताएगा कि आपने क्या स्टेप करने हैं हैकाथॉन में जाने से पहले। पहला स्टेप क्या है, HTML CSS की बेसिक नॉलेज, अभी -0 में देख कर आए। दूसरा स्टेप क्या है, VS कोड नोटजेस का पता हो। तीसरा स्टेप क्या है, वर्डसेल पे अकाउंट बना ले, या वर्डसेल के अलावा कोई ऑप्शन है नेटलिफाई का, गिटहब पेजेस का, वो आप कर ले, या कोई चौथा ऑप्शन आपको मिलता है वो कर ले। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की कि HTML CSS का प्रोजेक्ट कैसे बनता है, किस तरीके से डेवलप होता है। साथ साथ कुछ बेस्ट प्रैक्टिस है, कोड आपका साफ सुथरा हो कि आप लिखें तो आपको भी समझ आए, दूसरे को भी, क्लीन कोड हो, ऑर्गेनाइज हो। टेस्ट रेगुलरली का एक ऑप्शन होता है कि जब भी आप एक चीज़ याद रखना है, किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट
चलती भी होनी चाहिए हर हाल में, चाहे वो पूरी ना बने, 100% ना बने, चलती होनी चाहिए। क्योंकि इन केस 12 घंटे गुजर गए या 12 घंटे आपने मेहनत करी, 12 घंटे बाद कोई चेकिंग करने वाला आपके पास आया और आपने कहा यार 1 घंटे पहले तक सब सही चल रहा था, लेकिन अब अचानक कुछ ऐसा हुआ कि प्रोजेक्ट ही ऑन नहीं हो रहा। इसका तरीकेकार क्या होता है, आप अपने जब इस तरह के कभी भी किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें तो हर थोड़ी देर बाद ना जब प्रोजेक्ट चलता हो उसकी कॉपी बनाते रह गए। इन केस कोई ऐसी गलती हो गई कि प्रोजेक्ट ही बंद हो गया, खुल के नहीं दे रहा, तो एटलीस्ट आपने जहाँ आखिर तक करा था उसका तो स्टेट होना चाहिए ना। एटलीस्ट 30% करा था, हो सकता है आपने 30% करा, कोई और वहाँ तक भी ना पहुंचा हो तो आप विन करिए, तो विन हुई भी चीज़ आपने लूज कर दी, ऐसा ही है। तो इसीलिए टेस्ट रेगुलरली का ऑप्शन ये था कि जैसे आप बनाते हैं उसको टेस्ट करते रहें और किसी भी सूरत में ऐसा नहीं हो कि चीज़ क्रैश हो जाए, कोई ना कोई कॉपी आपके पास में जो चलती भी हो। ये बेस्ट प्रैक्टिस में आता है, किसी भी कंपटीशन में जाएंगे बेस्ट प्रैक्टिस होती है हमेशा। तो इस लेवल पे ना जाएं कि आप प्रोजेक्ट ही ना दिखा सकें, आप बोले मैं मेहनत पूरी करी, भले से 10% हुआ लेकिन दिखाने वाला तो हो, इससे बेहतर है कि दिखाए ना। उसके बाद गिट वर्जन कंट्रोल आपको आना चाहिए। गिट वर्जन कंट्रोल के साथ थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन और समथिंग एल्स चीजें मौजूद हैं, बस बात खत्म। ये था आपका प्रेरिक्विजिट हैकाथन से पहले का। उसके बाद है हैकाथन का लिंक। हैकाथन के लिंक में क्या चीज मौजूद है, हैकाथन के लिंक में हैकाथन में करना क्या है, उसके स्टेप माइलस्टोन की बेसिस पे दिए। माइलस्टोन का मतलब है कि आपने एक एक करके अचीव करने, एक साथ आगे नहीं भागना। पहला माइलस्टोन इतना ज्यादा बेसिक है, इतना ज्यादा बेसिक है कि इसमें आपने सिर्फ रेज्यूमे, कभी किसी की सीवी देखी है, देखिए यस सर। सिर्फ एक रेज्यूमे की शक्ल बनानी है एचटीएमएल सीएसएस यूज करते हुए और कुछ नहीं करना, कोई डायनामिक नहीं करना, कोई टाइपस्क्रिप्ट का काम नहीं, कोई जावास्क्रिप्ट का काम नहीं, सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस यूज करते हुए एक रेज्यूमे का डिजाइन बना कर देना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। पहले माइलस्टोन करना तो किसी के लिए मुश्किल हो ही नहीं सकती। दूसरा माइलस्टोन में तो कोई काम ही नहीं है, समझो ये कहा है कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसको गिटहब पे रखें और कहीं पे डिप्लॉय कर दें ताकि लिंक आप हमारे से शेयर कर सकें। तो दूसरा माइलस्टोन भी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। गूगल पे यूट्यूब पे जाकर सर्च करें गिटहब कैसे काम करती है, कैसे चलती है, विद इन 15 मिनट आपको समझ आ जाएगी। इससे ये मुश्किल काम ही नहीं है, बहुत आसान काम है। तीसरा माइलस्टोन में थोड़ा सा डायनामिक वाला स्ट्रक्चर आता है। तो इस हैकाथन के 3 माइलस्टोन करना लाजमी है, मतलब लाजिम है हर स्टूडेंट के लिए। अगर ये 3 माइलस्टोन नहीं करे, जिसमें तो पहला दूसरा तो कोई वैल्यू ही नहीं रखता, तीसरे की समझ में आना थोड़ा सा डिफिकल्टी थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं, टाइम यूज हो रही है। लाजमी का मतलब लाजमी है, इसके बगैर आपका हैकाथन माना ही नहीं जाएगा। माइलस्टोन 5 आपको पर फ्लेक्सिबल है, करे ना करे मर्जी है, क्योंकि माइलस्टोन 5 में कोई ऐसी खतरनाक चीज़ नहीं है, करे ना करे मर्जी है, छोड़ दें, इसको हम काउंट नहीं करेंगे कि आपकी मर्जी है। माइलस्टोन 4 में हम आपको 50% चांस देते हैं कि आप इसको करने की कोशिश करें, नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश पूरी करें, एटलीस्ट दिखाएं हमने आपने कोशिश करी है, वो बना के सबमिट भी कराएं। माइलस्टोन 5 आप छोड़ सकते हैं। तो ये हैकाथन हर स्टूडेंट के लिए लाजिम है करना, इसके बगैर क्वार्टर 2 कंप्लीट नहीं होगा। वापस जाते हैं फॉर्म पर। अभी हमारे कितना स्टेप होगा, -01 और स्टेप नंबर 0। अब हमारे एक्चुअल कहाँ पर हैकाथन सबमिशन की देखें लिंक है। माइलस्टोन 1 एंड 2 आपने एक साथ सबमिट कराना है, 3 है, 4 है, 5 है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर कौन सा है आप हमारा 1, और 1 से स्टार्ट होता है आपका क्वार्टर 2, तो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका Q2, जिसमें आप अभी बैठे हो। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको लगता है जो पीछे वाली चीज़ है उसमें से कोई जिसने स्किप करा है, तो पहले वो कर लें। यही बेसिक वजह होगी कि आप क्लास में बैठे हुए पीछे। तो ये आपने अपना आईना देख लिया होगा, जो इस वक्त 57% स्टूडेंट्स हैं हमारे, सही है, उन्होंने आईना देख लिया होगा। प्रॉब्लम क्या है कि क्यों उनको नहीं समझ आ रहा, यह समझ आ रहा है, अच्छा समझ नहीं आ रहा। अब आ जाता है इस क्लास में। इस क्लास में हम कहाँ से स्टार्ट करें, इस क्लास में हमारी स्टार्ट होगी नेक्स्ट.जेएस। और नेक्स्ट.जेएस का अगर आप यहाँ पर आएंगे फॉर्म पर, तो पहले ही डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना। इस डॉक्यूमेंट के साथ लर्निंग के लिए कुछ चीजें दी हुई। पहली चीज क्या दी हुई, पेनावर्सिटी की पेनावर्स पे लर्न नेक्स्ट.जेएस के रेपो, जो अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी। दूसरे नंबर पे नेक्स्ट.जेएस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, और आप लोगों को मैं ईमानदारी का एक स्टेटस दे रहा हूँ, नेक्स्ट.जेएस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़बरदस्त है कि अगर आपको ये आप एडॉप्ट कर लें तो आपको किसी यूट्यूब पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और कंटेंट की ज़रूरत ही नहीं है। हर चीज़ इस डॉक्यूमेंट पे बड़ा फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस इन्होंने बनाकर आपको प्रोवाइड करी है। तो अगर नेक्स्ट.जेएस सीखना है तो ये डॉक्यूमेंटेशन से बेहतर कुछ कंटेंट है ही नहीं। इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़बरदस्त बनाई है, हम थोड़ी देर बाद एक्सप्लोर करेंगे इसको, ठीक है।
ये डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया मैंने, इस डॉक्यूमेंट में है क्या, मेंशन क्या है, चीज़ें क्या है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट का लिंक कहाँ मौजूद है, जब हम स्टेप नंबर 1 में आते हैं, नेक्स्ट माइलस्टोन की हेडिंग है, जो हमारा सेक्शन 4 आ रहा है फॉर्म की पर नस्बत देखें तो ऊपर सेक्शन 4 लिखा हुआ आएगा, सेक्शन नंबर 4, जिसमें ये डॉक्यूमेंट का लिंक है। इस लिंक को मैं ओपन कर रहा हूँ, देखने के लिए इसमें रखा हुआ क्या है। इस डॉक्यूमेंट में जितनी चीज़ें रखी है, मैं मेक श्योर ये इस डॉक्यूमेंट में रखी हुई एक एक चीज़ इस Q2 का एग्जाम है। मतलब इस डॉक्यूमेंट में रखा हुआ एक ही असाइनमेंट, एक ही प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है इस Q2 को कंप्लीट करने के लिए। अगर इस डॉक्यूमेंट में कोई एक चीज़ भी आपकी रह जाती है तो Q2 कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब आप इस डॉक्यूमेंट पे आते हैं, इस डॉक्यूमेंट पे कोई भी डिटेल लेवल चीज़ नहीं है, मतलब हाई लेवल है। हाई लेवल का मतलब मोटा मोटा ऊपर से बताया हुआ है कि करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो सबसे पहली चीज़ इसके ऊपर हमें मिलती है 5 माइलस्टोन, जिसमें से पहला माइलस्टोन है, क्या है पहला माइलस्टोन? पहला माइलस्टोन क्या है? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहला माइलस्टोन अचीव कर लिया? तो आप लोगों का Q2 का पहला माइलस्टोन हेलो वर्ल्ड है, जो कंप्लीट हो चुका है। सही है। दूसरा नहीं, इसमें जरूरत नहीं, तो इसके आगे आगे में जाना आप लोग, ठीक है। दूसरा है, इसमें कुछ असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट दिए, लेकिन हो सकता है अभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो इस लेवल पे भी ना पहुंचा, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसका स्टेप तो मिल गया ना, मुझे पहले नंबर पे क्या करना था, और पहले नंबर से पहले 0 नंबर पे क्या करना था, और 0 नंबर से पहले भी -0 नंबर पे क्या करना था। असाइनमेंट देके आपने हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन बनानी है, और जो भी आपने एप्लीकेशन बनाई है उसका फोल्डर स्ट्रक्चर एक्सप्लोर करना है। अभी भी आप में से काफी स्टूडेंट जिन्होंने फोल्डर स्ट्रक्चर कंप्लीट एक्सप्लोर नहीं करा होगा, ईमानदारी से बताएं, कंप्लीट 100% किसने फोल्डर स्ट्रक्चर एक्सप्लोर नहीं करा? सही है, ईमानदारी से, ठीक है। इसमें एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में जो हेलो वर्ल्ड आपने बनाया है, इसको पर्सनलाइज करें, अपने नाम से बनाएं, अपना नाम, जैसे आपका नाम जवाद है तो हेलो जवाद कर दें, ताकि नजर आए कि एडिट कैसे होता है। इसके बाद आता है माइलस्टोन 2। माइलस्टोन 2 में आपको बेसिक यूजर इंटरफेस डिजाइन, कस्टम CSS एंड टैलविन CSS जो अभी नहीं पढ़ी। कस्टम CSS में बेसिक UI डिजाइन का कुछ कॉन्सेप्ट आपने ले लिया, ये है। इसमें जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट क्या है कि आपने एक मल्टी पेज वेबसाइट बनानी है। पहला काम, बुलेट्स पॉइंट में इसने दिया हुआ ताकि स्टेप बाय स्टेप काम हो, एक साथ सारा नहीं करना होता। पहला काम है, आपने मल्टी पेज एक वेबसाइट बनानी है। मल्टी पेज वेबसाइट बनाते वक्त आपने अप्लाई करना है CSS स्टाइल के लिए, और उस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो सेम असाइनमेंट आपने पहले मल्टी पेज वेबसाइट बनाई, उसमें CSS लगाई, CSS से रिस्पॉन्सिव करा, फिर सेम असाइनमेंट, सेम मल्टी पेज वेबसाइट आपने दोबारा से डिजाइन करनी है, दोबारा से रिस्पॉन्सिव करनी है, टैलविन को यूज करते हुए, CSS यूज नहीं करनी, टैलविन यूज करनी है। तो टैलविन और CSS आपके सामने दोनों आ जाएंगे। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में क्या है कि आपने एक पर्सनल पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो बनाते वक्त 3 चीजें होनी चाहिए, होम पेज, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट पेज। पोर्टफोलियो बनाते वक्त आपने पहले CSS यूज करते हुए सेम प्रोजेक्ट बनाना है, फिर वही प्रोजेक्ट दोबारा बनाना है, लेकिन इस बार टैलविन यूज करनी होगी। तो इस तरीके से आपका माइलस्टोन 2 अचीव हो जाएगा। माइलस्टोन 3 पे जब आप जाएंगे, माइलस्टोन 3 पे फ्रंट एंड और नेक्स्ट जैसे कुछ कंपोनेंट्स हैं। यूजर इंटरफेस के बाद फ्रंट एंड थोड़ा सा बड़ा आपके पास एक तरह से एरिया है जिसमें आप काम करेंगे, जिसमें असाइनमेंट है कि आपने एक ब्लॉग की वेबसाइट बनानी है, जिसमें नेक्स्ट की राउटिंग यूज करनी है, साथ साथ उस ब्लॉग पे कमेंट का सेक्शन भी ऐड करना है कि जो लोग आके कमेंट कर सकें। फिर उसका जो प्रोजेक्ट होगा वो एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, जिसके अंदर 3 चीज़ें होनी चाहिए, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिटेल एंड शॉपिंग कार्ट, और आप उसको यूज करने के लिए कोई भी एक API यूज करेंगे। ये सब नहीं पढ़ा है अभी, ये सब पढ़ेंगे। आपको यहाँ से लर्निंग पार्ट नजर आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या चीज़ें किस तरीके से पढ़ रहे हैं। फिर आप जब माइलस्टोन 4 में जाएंगे, थोड़ा सा एडवांस है। एडवांस मतलब कुछ चीज़ें थोड़ी सी अभी आप लोगों को नहीं पता, जो पढ़ेंगे। उस एडवांस के अंदर असाइनमेंट अगर आप देखें तो आपने कोई API होती है, वो पता नहीं क्या होती है, हम पढ़ेंगे। उसमें ऐसे सारे SSD का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी पता नहीं क्या होता है, वो आप पढ़ेंगे। उसको यूज़ करते हुए कोई ऑथेंटिकेशन कुछ होता है, वो बनानी है। और उसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट है जो एक ब्लॉग प्लेटफॉर्म होगा, फुल्ली फंक्शनल होगा, और ऑथेंटिकेशन उसमें होंगी, क्रिएट, एडिट, अपडेट, डिलीट का ऑप्शन होगा, और वो वेबसाइट आपको प्रोडक्शन में डिप्लॉय करनी है। यहाँ पर हो जाएगा आपके Q2 की क्लासेस एंड, इस माइलस्टोन 4 पे। इसके बाद आता है माइलस्टोन 5।
माइलस्टोन 5 मतलब कैप्स्टोन प्रोजेक्ट मतलब फाइनल प्रोजेक्ट जो होता है ना, इस क्वार्टर का फाइनल प्रोजेक्ट वो होगा। इस माइलस्टोन 5 में आपने पूरे क्वार्टर 2 में जितनी चीजें पढ़ी हैं सबको इस्तेमाल करते हुए सारी चीजें यूज करते हुए आगे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, और वो प्रोजेक्ट आपका फाइनल प्रोजेक्ट होगा इस क्वार्टर 2 का। और इस प्रोजेक्ट के ब्याह पे हम डिसाइड करेंगे पहले तो सारी चीजें, उसके बाद ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को बनाते ही आप लोग प्रमोट हो जाएंगे क्वार्टर 3 के लिए। अब इसकी सबमिशन कैसे होगी, फॉर्म दिखा देता हूँ मैं, ये फॉर्म है। इस फॉर्म पे हेलो वर्ल्ड का हमने सिर्फ आपसे पूछा है यस और नो में जवाब देते, कंप्लीट करा है नहीं करा, ईमानदारी वाला स्टेटस, इससे कोई लिंक नहीं मांगा। दूसरा, इसका माइलस्टोन 1 का आपने प्रोजेक्ट करा, यस और नो में जवाब देना, कंप्लीट या नॉट कंप्लीट। तीसरा, क्या आपने पर्सनलाइज करा, अपने नाम से बनाया, यस और नो में जवाब देना। फिर माइलस्टोन 2 पर आए, माइलस्टोन 2 के असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट्स हैं। पहला असाइनमेंट सीजस वाला, उसका रेपो का लिंक और उसका डिप्लॉयड लिंक। रेपो लिंक मतलब कोड पूरा लिखा, उस कोड को आपने हमसे शेयर करना है। कोड शेयर करने के लिए गिटहब का प्लेटफॉर्म यूज होता है। गिटहब पे आप अपना कोड को पुश करते हैं और उसका लिंक हमें दे देते हैं इस फॉर्म में। दूसरा, उसी कोड को इंटरनेट के ऊपर लाइव करना है, जिसके ऊपर हम टर्म यूज करते हैं, क्या टर्म है वो, डिप्लॉय। उसी कोड को इंटरनेट पर डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करने के लिए जो ऑप्शन आपको मिलता है इजीली, व्हाट्सएप एक ऑप्शन है, नेटलिफाई का ऑप्शन है, या कोई तीसरा ऑप्शन मिलता है वो यूज करके डिप्लॉय कर दो, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। असाइनमेंट क्या, हर चीज का हम कोड का और डिप्लॉयमेंट लिंक मांग रहे हैं। प्रोजेक्ट का भी देखें, कोड का लिंक, डिप्लॉयमेंट लिंक। माइलस्टोन 2 पे प्रोजेक्ट का कोड का लिंक, डिप्लॉयमेंट लिंक। माइलस्टोन 2 पे कोड का लिंक, डिप्लॉयमेंट। दो बार इसमें लिखने में, एक बार सीएसएस, एक बार टेलविन सीएसएस, एक बार सीएसएस, एक बार टेलविन सीएसएस। 3 पे आ जाता है, 3 पर भी देखें, असाइनमेंट का रेपो लिंक, डिप्लॉयमेंट लिंक। प्रोजेक्ट का रेपो लिंक, डिप्लॉयमेंट लिंक। तो सेम चीज का रेपो का लिंक और सेम चीज का डिप्लॉयमेंट लिंक। एडवांस 4 पे आ जाता है, सेम चीज का रेपो का लिंक और सेम चीज का डिप्लॉयमेंट। उसके बाद कुछ दिनों में, विद इन अ मंथ, हो सकता है अगले 15 दिन बाद, हो सकता है 1 महीने बाद, आप लोगों का एक और हैकाथॉन अनाउंस होगा। वो होगा यूआई यूएक्स का हैकाथॉन, जिसके अंदर होगा यूजर इंटरफेस। इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट.जेएस में रहते हुए आपने एक यूजर इंटरफेस बनाना होगा। उस यूजर इंटरफेस को बनाने का डिजाइन हम आपसे शेयर करेंगे। यूजर इंटरफेस का मतलब है इसमें कोई चीज डायनेमिक नहीं है। डायनेमिक का मतलब है इसमें आप अगर यूज करेंगे तो 4 चीजें यूज करेंगे। पहली चीज, नेक्स्ट.जेएस के कंपोनेंट। क्या चीज है पहली, तो दोबारा रिपीट करें, पहली चीज क्या है। दूसरी चीज, नेक्स्ट.जेएस की ऐप राउटर। क्या है दूसरा। तीसरी चीज है आपके नेक्स्ट.जेएस में रहते हुए एचटीएमएल, जो जेएसएक्स में यूज करेंगे। तो क्या चीज है तीसरी चीज, एचटीएमएल बोलते हैं हम आसान की नहीं, वैसे जेएसएक्स है। क्या है तीसरी चीज। फोर्थ चीज है सीएसएस, और उसके साथ अगर टेलविन आपको आती है तो आपकी मर्जी है, ठीक है। सिर्फ ये 4 स्किल्स चाहिए, 5वीं स्किल की जरूरत नहीं है। अगर नेक्स्ट.जेएस नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट नेक्स्ट.जेएस में कंपोनेंट बनाना आते हो, ऐप राउटर बनाना आते हो, एचटीएमएल की टैग लिखना आता हो, सीएसएस लिखना आती है, तो आप इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो अभी कितने लोगों को 4 चीजें, मतलब के ऐप राउटर मतलब लिंक बनाने, ऐप राउटर के साथ दूसरी चीजें कंपोनेंट के साथ उसमें एचटीएमएल लिखी, सीएसएस लिखा, ये चारों चीजें आती, तो उसका मतलब पूरी क्लास हैकाथॉन के लिए रेडी है। लेकिन एक अभी गैप है। वो गैप क्या है कि अभी आप लोगों को गैप क्या है कि अगर कोई डिजाइन आप लोगों को हम देते हैं तो आप लोगों को वो थिंकिंग प्रोसेस नहीं पता है, डिजाइन को देखकर यूआई कैसे बनाना है, सोचना कैसे, सही है ना। डिजाइन को देख के यूजर इंटरफेस को अच्छा कैसे बनाना, अच्छा दिखने वाला। तो ये थिंकिंग प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा कि हैकाथॉन, जब मुझे क्लास से गो अहेड मिलेगा कि आप लोग रेडी हैं हैकाथॉन के लिए, तो मैं आपको दे दूंगा। तो होगा क्या, जिस तरीके से रेज्यूमे बिल्डर वाले हैकाथॉन में आप लोगों से एक प्रीरिक्विजिट शेयर करा था कि तैयारी करनी है हैकाथॉन की, उसके बाद हैकाथॉन आया था। तो यूआई यूएक्स के हैकाथॉन से पहले आप लोगों को एक फिग्मा का डिजाइन दिया जाएगा। फिग्मा का डिजाइन सबको दिया जाएगा, और वो हैकाथॉन नहीं होगा, वो प्रैक्टिस होगी। और आप हैकाथॉन में आने से पहले उस फिग्मा के डिजाइन पर प्रैक्टिस करके आएंगे ताकि कोई चीज लूज ना करें। हैकाथॉन में आप लोगों को 10 डिफरेंट, जब हैकाथॉन स्टार्ट होगा, हैकाथॉन स्टार्ट होने से पहले एक डिजाइन दिया प्रैक्टिस का, और वो प्रैक्टिस आपकी क्लास में भी हो सकता है कराई जाए। जब हैकाथॉन होगा, उस हैकाथॉन में 10 डिफरेंट फिग्मा के डिजाइन पोस्ट होंगे। अगर 10 कैसे होंगे कि अगर आपका रोल नंबर के आखिर में 00 आता है, आपके रोल नंबर के आखिर में 0 आता है, तो आपके लिए 0 वाला डिजाइन। 10 होगा ना, 0 से लेकर 9 तक। आपके रोल नंबर के आखिर में 1 आता है तो डिजाइन नंबर 1। आपके रोल नंबर के सबसे लास्ट में 2 आता है तो डिजाइन नंबर 2, 3 वाला 3, 4, 5, 9। तो इस तरीके से हम 10 डिफरेंट डिजाइन आप लोगों की क्लास में डिवाइड कर देंगे ताकि हर कोई अलग बना रहा हो। यूआई यूएक्स का हैकाथॉन किसी भी वक्त अनाउंस हो जाएगा, प्रिपरेशन रखना ताकि जब अनाउंस हो आप इसको पार्टिसिपेट कर सकें।
और ये 4 माइलस्टोन, जिसमें से पहला माइलस्टोन तो हेलो वर्ल्ड है, उसको काउंट नहीं करते। 3 माइलस्टोन 2, 3 एंड 4 आप लोगों ने क्लास में रहते हुए करने होंगे, बनाने होंगे। जब ये क्लास कंप्लीट होगी आपकी, तो आपने कैप्स्टोन प्रोजेक्ट सोचना होगा कि क्या करना है। कुछ आइडिया हम भी आप लोगों से शेयर करेंगे और वो आप बना के डेवलप करके हमें देंगे। आगे का डिटेल, सांस लेना थोड़ा। सांस लेने का मतलब बाहर नहीं जाना, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आगे की चीज बता रहा हूँ। अब सवाल ये आता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी कि आपकी क्लास में क्लस्टर्स हैं। क्लस्टर मतलब कुछ स्टूडेंट जो पीछे रह गए, कुछ स्टूडेंट जो क्लास के लेवल पर हैं, कुछ स्टूडेंट आगे निकल गए। अब उनको हम कैसे फायदा पहुंचाएंगे? हमने ये डिसाइड करा, सर जी की तरफ से ये अनाउंसमेंट आएगी कि हमारे दिल को तकलीफ होगी आपको ड्रॉप आउट करते वक्त। तो ड्रॉप आउट करने से पहले हमने कुछ मैकेनिज्म बनाए कि जिस तरीके से क्वार्टर 1 में आप लोगों ने टाइप का एग्जाम दिया, एग्जाम जैसे आपका पास हुआ, आप क्वार्टर 2 में आ गया, क्वार्टर 3 में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्वार्टर 3 में आपकी क्लास से क्लस्टर बनेगा। वो क्लस्टर किन लोगों का बनेगा? जो ये तीनों माइलस्टोन 2, 3 एंड 4 कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने के बाद कैप्स्टोन प्रोजेक्ट बनाएगा और उसे सबमिट कराएगा, और जो जो कराता जाएगा उसको टेस्ट करते वक्त हमें क्लस्टर बनाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स को हम अलग करेंगे और स्टूडेंट्स को हम क्लास से ले जाएंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे। समझे? क्वार्टर 2 मतलब चलता रहेगा। तो जो लोग सारे माइलस्टोन कंप्लीट कर लेंगे, सारे प्रोजेक्ट बना लेंगे, थैंक यू सर, सारे माइलस्टोन कंप्लीट करके सारे प्रोजेक्ट बना लेंगे और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, उनको हम ले जाएंगे क्वार्टर 3 में। हो सकता है अगले महीने ले जाएं, 2 महीने बाद ले जाएं, सही है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं अभी। वो इसलिए ताकि जो स्टूडेंट पहले से आगे हैं, ये जो स्टूडेंट क्लास के साथ चल रहे हैं, उनकी क्या गलती है? उनकी क्या गलती है कि जो स्टूडेंट पढ़ के नहीं आ रहे, उनकी वजह से स्लो पढ़ाया जा रहा है, स्लो पेस्ट है, आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। वो बोलते हैं यार हम तो पढ़ कर आए, हमारी क्या गलती है, हम बाकी लोगों की वजह से स्लो ट्रेवल कर रहे हैं, हम इतना दूर से ट्रेवल करके आते हैं, गर्मी में बैठते हैं, स्लो स्लो पढ़ते हैं, इतना तो मैं घर में बैठ के पढ़ लूँ। तो ये क्योंकि जाहिर सी बात है, जो मेहनत कर रहा है उसकी नहीं तो बड़ा हलवा हो। अगर सर ने लिंक पढ़ाया तो आप तो बोलते हैं लिंक तो मैं ऐसे ही पढ़ लेता, मैंने तो पूरी क्लास लगा दी लिंक में, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को भी देखना है। तो आपका हमें ख्याल रखना है। सवाल ये आता है जो क्वार्टर 3 में जाएंगे उनको मिलेगा क्या, बनेंगे क्या हो? अब ये देखें क्वार्टर 3 में अभी हमारा रेपो लिंक क्या था, github.com/penverse। क्वार्टर 3 वालों की नहीं होगा, github.com/penversity। यहाँ पर है क्वार्टर 3। ये मैं सिर्फ आप लोगों का टच दे रहा हूँ कि क्वार्टर 3 में होगा क्या। मुझे ये बताएं इस कोर्स का नाम क्या है जिसमें आप हैं? डलनेटी का ही नाम, क्लाउड नाम है, ठीक है। क्वार्टर 3 में आप लोगों का हमारा जो टारगेट होगा बनाने का, 4 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ आप लोगों को पाइथन सिखाई जाएगी। दूसरी चीज़ आप लोगों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, सही, 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ आप लोगों को क्या सिखाया जाएगा? एआई में क्या? जीपीटी। तीसरी चीज़ जो आप सबसे इम्पोर्टेंट होगी, जो हम लोग वहाँ पर जाके सीखेंगे, वो होगा कि कुछ कस्टम जीपीटी से रिलेटेड चीज़ें होंगी। फोर्थ चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है एआई एजेंट डेवलपर। रिपीट करें, ये आप क्वार्टर 3 में जाकर पढ़ेंगे। तो आप सब लोगों को, स्टूडेंट्स को पूरी ओपननेस है, कोई भी ये सारे असाइनमेंट, सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आप हमें कैप्स्टोन प्रोजेक्ट का आइडिया आपकी मर्जी में, आपको पूरी ओपननेस दे रहा हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट बनाए, माइलस्टोन 5 में कोई भी प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन शर्त क्या है, सारी चीज़ें यूज़ हो रही हो। ऐसा नहीं हो कि बस हेलो वर्ल्ड बना के दे दिया, सारी चीज़ें यूज़ हो रही है। इसमें नज़र आ रहा हो कि आपने पढ़ा है, कोई प्रोजेक्ट बनाया। जो स्टूडेंट बना सकता है, अब मैं बोल रहा हूँ आज बना ले, आज मैं आपको क्वार्टर 3 में ले जाऊँगा, सही है। तो जो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेगा, हम उस स्टूडेंट्स को अलग करेंगे, क्लास से बाहर करेंगे और उनकी क्वार्टर 3 की क्लास अलग अनाउंस करके उनको वहाँ बुला लेंगे। और जो स्टूडेंट्स अभी तक बनाते रहेंगे वो यहाँ रहेंगे। लेकिन एक आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी स्टूडेंट भागने के चक्कर में, स्पीड के चक्कर में शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना। नहीं समझ आ रहा हो तो पढ़ना, कोई बात नहीं, कोई किसी को हम नया नहीं निकाल रहे, तो ये नहीं सोचने का हम तो बाहर हो जाएंगे, कोई बात नहीं हो रहा। हम ये करेंगे, क्लास में से पहला क्लस्टर बनाया, क्वार्टर 3 में लगे, कुछ टाइम बाद दोबारा एक क्लस्टर आएगा, ऐसी बात है,
दोबारा लोग होंगे ऐसे जो असाइनमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, उनको हमने एक क्लस्टर में आते ग्रुप बनाया, बाहर लेकर क्वार्टर 3 में। फिर कुछ टाइम के बाद हम आए, हमने देखा और स्टूडेंट हैं जिन्होंने चीज़ें बना ली, उनको हमने ग्रुप बनाया, क्लस्टर बनाया, उनको क्वार्टर 3 में ले गए। तो आखिर में होते होते सिर्फ वही स्टूडेंट बचेंगे और जो मेहनत नहीं कर रहे। तो फिर पता कैसे लगाएं कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं? तो ये फॉर्म आपके सामने मौजूद है, पता लगाने के लिए आप गलती कहाँ कर रहे हैं। आप स्टेप 0 अगर नहीं समझ में आ रहा, स्टेप 0 -0 1 पे चले जाएं, नहीं समझ में आ रहा स्टेप 0 पे चले जाएं, नहीं समझ में आ रहा स्टेप 1 पे चले जाएं। पूरी लर्निंग पाथ मतलब हायरार्की आपके पास है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ जाना है। तो आप अपने आप को ढूंढ सकते हैं इस वक्त आप इस पूरे फॉर्म में किस लेवल पे मौजूद है। ऐसा ही है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आता, मतलब चीज़ें नहीं क्लियर हो रही, तो एक टेस्टिंग है छोटी सी, देखने की नहीं कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्या चीज़ आपने पढ़नी है। आप अपने किसी भी फ्रेंड के पास जाएं, उसको बोले मुझे 2 मैथमेटिक्स के नंबर दो और मुझे कहो कि मल्टीप्लाई करो। अगर आप 2 × 2 5 कह रहे हैं, तो फिर समझ जाने का प्रॉब्लम कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। समझ गए? अगर 2 × 2 आपकी नज़र में 5 होता है, तो फिर प्रॉब्लम समझ जाना कि कहाँ पर है। लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि आपको हम कोर्स में रखें और अपॉर्चुनिटी दें। तो क्वार्टर 3 में आप जा ही नहीं सकते जब तक ये सारे काम नहीं करेंगे। तो ये आप लोगों को पूरा पाथ मिल गया, पूरी रेपो मिल गई, पूरी लर्निंग स्ट्रेटेजी मिल गई कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर आती है हमारी सबसे ज़रूरी चीज़, वो क्या है? Next.org। टोटल क्वार्टर अभी इस पे बात नहीं करते, क्वार्टर 3 अभी माइंड में रखते हैं, ज़्यादा है टोटल क्वार्टर, क्योंकि एआई पे जाएंगे ना, एआई का बहुत बड़ा कोर्स है और आपको पता है सब लोग एआई पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर लेके जाना है आप लोगों को। लेकिन एआई पे जाने से पहले दोबारा कह रहा हूँ, कोई शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना। अगर सच में मेहनत से असाइनमेंट करें तो करना, वरना अपना नुकसान करोगे। तो ये जो डर होता है ना, मुझे ड्रॉप आउट कर देंगे, मुझे निकाल देंगे, ये डर खत्म करने के लिए ही ये डिसीजन लिया हमने, क्योंकि आपके डर की वजह से आप पैनिक होकर अपना नुकसान करोगे। तो डर निकालो भाई, फायदा नहीं है ना मार्केट में जाके क्या करोगे जब डर होगा। तो तरीके क्या है, next.org की वेबसाइट है। अगर आपको पढ़नी है सच में नेक्स्ट और आप चाहते हैं मुझे नेक्स्ट पढ़नी है, नेक्स्ट की डॉक्यूमेंटेशन पाए, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मौजूद है। इवन इससे ज़्यादा बेसिक लेवल हो ही नहीं सकता। अगर मैं यहाँ गेटिंग स्टार्टेड पे जाता हूँ और गेटिंग स्टार्टेड पे जाकर यहाँ पर एक मैंने छोटी सी बुक देखी थी, यहाँ पर ये तो ये लर्न नेक्स्ट के चैप्टर हैं, बुक है ये 16 चैप्टर्स हैं इसमें। इन 16 चैप्टर में नेक्स्ट की हर एक बेसिक चीज़ को डिस्कस करा हुआ। अगर आप इस चैप्टर पे आते हैं, सपोज करें मैं चैप्टर नंबर 1 पर हूँ, आएंगे कहाँ पे? next.org learn/dashboard -है। जब आप इस पर आते हैं, पहले तो इंट्रोडक्शन है, इस इंट्रोडक्शन के बाद बेसिक चीज़ें सारा यहाँ पर डिस्कस हुआ हुआ है। फिर रिक्विजिट्स, XYZ, रिएक्ट फाउंडेशन को भी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में क्या चीज़ें मौजूद हैं आपकी? बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट का प्रोजेक्ट बन रहा है, हेलो वर्ल्ड होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो बस ये चीज़ें। चैप्टर 2 में CSS की स्टाइलिंग है। चैप्टर 3 में और ज़्यादा आगे की चीज़ें आएंगी। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर पूरी यहाँ पर मौजूद है। चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इससे बेहतर कोई भी आपके पास स्टेप नहीं नेक्स्ट पढ़ना है। अगर किसी को सच में नेक्स्ट पढ़नी है ईमानदारी से, तो ये बुक आपके पास है। जो कहाँ पे रखी हुई? next.org/learn/dashboard -है, ये बुक है और नेक्स्ट ने खुद बनाई है। इससे बेहतर नहीं होगी, कुछ भी आपको मिले इससे बेहतर नहीं होगा, ये बता रहा हूँ। इंटरनेट के ऊपर इतना कंटेंट है, ढूंढ के आप थक जाएंगे। जो बेहतर लगा आप यूज़ करें, मना नहीं है, लेकिन सबसे बेहतर ये है। ठीक है। अब अगर किसी को नेक्स्ट से पहले वाली चीज़ें पढ़नी, कोई बोलता है नेक्स्ट तो मैं पढ़ लूँगा, अच्छी बात है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा बताओ जो नेक्स्ट से पहले वाली चीज़ है। तो इन्होंने एक और बुक दी हुई है जिसका नाम है next.org पे जाएं, लर्न पे जाएं, रिएक्ट फाउंडेशन के नाम से। इस बुक में 10 चैप्टर है।
जिसको नेक्स्ट जेस से पहले की चीजें पढ़नी है उसके लिए बुक है जिसमें रिएक्ट की फाउंडेशन लेवल बताया और आप नीचे आए चैप्टर 1 स्टार्ट हो जाता है इसमें। तो इसका अगर मतलब अगर देखा जाए तो ये दो बुक आपका क्वार्टर 2 कंप्लीट कर देगा। अगर कोई बिगनर है उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ उसको मिला के, जिसको HTML CSS भी नहीं आती ना उसके लिए भी ये दो बुक काफी है, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया स्टार्ट चैप्टर 1। लिंक मैं आप लोगों को बता दूं दोबारा। चैप्टर 1 में अगर देखें तो रखा हुआ क्या, चैप्टर 1 में अगर नीचे आए थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन बेसिक्स का रखा हुआ। चैप्टर 2 में देखें रखा हुआ क्या, चैप्टर 2 में देखें डॉम, कितनी बेसिक चीज बताई गई। इन्होंने ये बताया कि HTML आप ऐसे लिखते हैं, ब्राउजर को इस तरह समझ आती है। ब्राउजर में हर चीज स्क्रिप्टिंग है, ब्राउजर की लैंग्वेज जो है वो जावास्क्रिप्ट है। तो HTML आप लिखते हैं ऐसे, ब्राउजर कैसे समझ आती है। आपकी आसानी के लिए ये सेंटेंस दिया, इस सेंटेंस का होता है मार्कअप, ये आपकी आसानी के लिए ये मार्कअप दिया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सिंटैक्स बोलते हैं, यहाँ पर हम मार्कअप बोलते हैं HTML में। इसमें देखें ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक जितनी हो सकती हैं। एक देखें यहाँ क्विज भी लिया और उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ, क्वेश्चन का आंसर। फिर नीचे आए चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 का कोड देखना, इससे ज़्यादा बेसिक कोड क्या होगा। देखें HTML का डिव बॉडी बनाया, आगे बढ़े इससे ज़्यादा बेसिक कोड क्या होगा, आगे बढ़े इससे ज़्यादा बेसिक कोड क्या होगा। इन्होंने फाउंडेशन लेवल, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एटलीस्ट 10 चैप्टर फाउंडेशन के, लिंक मैं बता रहा हूँ nextjet.org/learn, ये लिंक फिक्स है nextjet.org/learn। इसके बाद जाना रिएक्ट माइनस फाउंडेशन। जैसे रिएक्ट फाउंडेशन पे जाएंगे आपको बुक मिल जाएगी। बुक के यहाँ पर जो ये वाला टैब है इसके ऊपर चैप्टर्स मौजूद है, 10 चैप्टर है। लिंक में वैसे गूगल पे लिखेंगे ना डायरेक्ट भी मिल जाएगा, बता देते बिल्कुल बता देते। ये देखो ये फाउंडेशन, मैं पूरी क्लास से रिक्वेस्ट करूंगा इसके 10 चैप्टर पूरे करो, लेकिन भाई वैसे नहीं करना, कोई मूवी नहीं चल रही होगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कोड लिखना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट से भी काम हो जाएगा। अभी पिक्चर नहीं लो, एक और लिंक लगाते हैं, दोनों लिंक एक साथ लगा दूंगा। दूसरा लिंक आपका क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो दूसरा लिंक क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है आपको, नेक्स्ट की बुक। नेक्स्ट की बुक में कितने चैप्टर थे, 16 चैप्टर। तो नीचे वाला नेक्स्ट की बुक है और ऊपर वाली रिएक्ट फाउंडेशन। ईमानदारी से बता रहा हूँ ये बुक, दोनों बुक आपका वो लेवल बना देंगे, मार्केट में जाए दे दें इंटरव्यू जो भी ले रहा है, बोले पूछो सवाल और उसके बाद कोई बात नहीं घायल होके आ जाना। ठीक है, तो पहला आज का टारगेट रख लें, आज की जिंदगी का पहला मकसद ये है जुम्मे वाले दिन नमाज पढ़ने के बाद रियल फाउंडेशन कंप्लीट करनी है, और अगले जुम्मे की नमाज से पहले नेक्स्ट जेस की बुक कंप्लीट करनी है। ये टारगेट बनाना है इंशाल्लाह। सपोज कर लें मोटिवेशन का एक तरीका, आपको मोटिवेट कैसे होना है, अब कोई बोलते हैं ना मुझे मोटिवेट करो, तो ये रिएक्ट फाउंडेशन क्या स्टेप, जुम्मे वाला दिन, आज जुम्मे का दिन है, आज का दिन खत्म होने से पहले जो पूरा नहीं करता, तो समझने वो सुना ना सबसे खतरनाक आवाज वाला बाहर एक जानवर है, क्या नाम है, हाँ अरे खतरनाक से मतलब थोड़ी सी खराब खराब खतरनाक, सही है, तो समझ जाना, समझ गया ना। तो ये मोटिवेशन के लिए ना, कि अगर नहीं करा तो फिर वहां से मैं समझूंगा, फिर वो समझ गए। अब किसी ने नहीं करा तो फिर हम क्या करें, फिर नेक्स्ट डेज की बुक आपके पास है। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉप्स। प्रॉप्स पढ़ने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज नेक्स्ट जेस के कंपोनेंट, दूसरी चीज है नेक्स्ट जेस के प्रॉप्स, तीसरी चीज है स्टैक, चौथी चीज है यूज क्लाइंट। तो ये 4 टॉपिक जो हैं वो आपस में रिलेट करते हैं, मतलब टकराते हैं।
कंपोनेंट्स जो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। कंपोनेंट्स के बाद पॉप्स, ये भी आप ध्यान देंगे। इसके बाद स्ट्रेट, स्ट्रेट के साथ एक वर्ड आया था हुक्स का। फिर आपकी चीज़ आती है, वो क्या आती है, क्या बताया, यूज करेंगे। एक्चुअली नेक्स्ट.जेएस के आर्किटेक्चर पे एक डायग्राम मुझे कहाँ पे मिल जाएगी सर, ये नहीं किसी वाला, ये वाला, ये ये हाँ ये, इसको हम बोलते हैं क्लाइंट एंड सर्वर का बहुत बड़ा फर्क, जो जानना बड़ा ज़रूरी होता है। क्लाइंट मतलब मेरी डिवाइस, क्लाइंट मतलब यूज़र जिस चीज़ से बात करता है। यूज़र या तो मोबाइल के थ्रू बात करे, या लैपटॉप के थ्रू बात करे, या कोई गैजेट होगी, ठीक है। तो जो यूज़र के पास स्क्रीन मौजूद है, उस स्क्रीन को हम बोलते हैं क्लाइंट, या वो स्क्रीन को हम तस्वुर करते हैं जो यूज़र के पास मौजूद है, यूज़र के सामने नज़र आ रही है। तो जो यूज़र के पेज पर नज़र आ रही है, उसके पीछे जो चीज़ मौजूद होती है वो होती है सर्वर। तो सर्वर का मतलब है वो मेरे कंप्यूटर में नहीं है, कहीं और रखा हुआ है। वो कहीं और से मुराद है कहीं पर भी इंटरनेट के ऊपर रखा हुआ है, सही है। तो सर्वर और क्लाइंट, क्लाइंट मतलब मेरी डिवाइस के ऊपर जो वेबसाइट ओपन है वो क्लाइंट, सर्वर मतलब जो कहीं और रखी हुई चीज़ है। उन दोनों का जो कम्युनिकेशन है, मतलब बातचीत है, उसके दरमियान में आती है नेटवर्क बाउंड्री। नेटवर्क बाउंड्री मतलब आप इंटरनेट समझ गए। तो इंटरनेट की बाउंड्री है, जब भी इंटरनेट आ जाता है, इंटरनेट का वर्ड जब भी आता है, इंटरनेट का मतलब है कि आप इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं। और इंटरनेट का वर्ड जैसे ही आ गया, इंटरनेट में 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब जैसे रोड है, रोड कितना बड़ा है, साइज कितना बड़ा है, सीट है, सीट की कितनी बड़ी जगह है, ये बैंडविड्थ है। तो इंटरनेट की बैंडविड्थ कितनी है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट इंटरनेट के केस में आती है, वो होती है लेटेंसी। लेटेंसी क्या होती है, तो जो सर्वर है, सपोज करने कहाँ रखा हुआ है, हमने कहा यार ये रखा हुआ है कहीं टावर पे रखा हुआ है, या इंडिया में रखा हुआ है, या कतर में रखा हुआ है, यूएस में रखा हुआ है। अब जो सर्वर रखा हुआ है और जो मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं इंटरनेट से। अगर मैं अपने लैपटॉप से सर्वर से कुछ मंगवाता हूँ तो कितनी देर लगेगी सर्वर से वो चीज़ मेरे लैपटॉप तक आने में। तो वो जो टाइम है आने का, उसको हम बोलते हैं लेटेंसी। तो जो नेटवर्क बाउंड्री है, नेटवर्क बाउंड्री में क्या होता है, नेक्स्ट.जेएस हमें 2 तरीके के कंपोनेंट देता है। पहला कंपोनेंट वो देता है बाय डिफॉल्ट, मतलब बगैर बोले। हमने बोला नेक्स्ट.जेएस को कंपोनेंट बनाना है, तो बगैर बोले जो कंपोनेंट बनेगा बाय डिफॉल्ट, वो कौन सा बनेगा, सर्वर कंपोनेंट। सर्वर कंपोनेंट मतलब उसकी सारी चीज़ें सर्वर पे रखी हैं। जैसे आप ब्राउजर को उसका लिंक के ऊपर इंटर दबाते हो, उसी वक्त इंटरनेट की दुनिया से ट्रेवल होकर वो सर्वर से वेबसाइट आपके ब्राउजर पर नजर आती है। दूसरी चीज़ एक और होती है नेक्स्ट.जेएस में, वो होती है क्लाइंट कंपोनेंट। क्लाइंट कंपोनेंट में क्या होता है, क्लाइंट कंपोनेंट भी इंटरनेट से हर भाई चीज़ें तो इंटरनेट से ही आ रही है ना, मेरे पास भी रखी है। अभी तो मैं बना रहा हूँ तो हर चीज़ मेरे लैपटॉप पर है। अगर डिप्लॉय कर दिया, दुनिया को भेज दिया, तो वो तो इंटरनेट से आ रहा है। लेकिन सवाल आता है रेंडरिंग का। रेंडरिंग का मतलब क्या है, रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट समझना। ये चाय का कप मेरे पास आया, मुझे ये बताएं, ये चाय अभी मैंने पी है, इस चाय को बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको मैं कह रहा हूँ रेंडर। क्या चीनी मिलाई, पत्ती मिलाई, सब मिला रेंडर करके चाय बना दी। मैं हूँ क्लाइंट, और जो अभी सर चाय लेकर आए थे, इकबाल भाई नाम है ना, इकबाल भाई चाय लेकर आए थे। इकबाल भाई ने इस चाय को बनाया, मतलब रेंडर करा, समझ रहे। तो इस चाय का रेंडर का प्रोसेस कहाँ हुआ है, मैं क्लाइंट हूँ, इकबाल भाई जाहिर सी बात है पीछे कहीं काम कर कर आए किचन में, तो वो सर्वर हो गया। तो इस चाय का रेंडर का प्रोसेस कहाँ हुआ है,
सर्वर पे हुआ है, क्लाइंट पे हुआ है। लेकिन जब इकबाल भी मेरे पास जो लेकर आए, जो रास्ता है, जो ट्रेवल हो रहा है, ये इंटरनेट हो गया, आया तो इंटरनेट से, है ना। लेकिन ये कंपोनेंट कौन सा हुआ? सर्वर कंपोनेंट हुआ। हर चीज इंटरनेट से ही आएगी, लेकिन ये कंपोनेंट सर्वर कंपोनेंट, क्योंकि इसकी रेंडरिंग जो है, इसका बनाने का जो प्रोसेस हुआ है, वो कहाँ हुआ है? सर्वर पे हुआ है। तो मुझे बनी बनाई चाय मिली जो मैंने पी। लेकिन अगर मैं सर्वर से, सर्वर मतलब किचन, किचन से सामान मंगवा लेता चाय का सारा, और वो सामान आता, और आते ही मेरे इसी टेबल पर, जैसे हम टी पैक होता है ना, टी पैक में क्या होता है, मैंने हॉट बॉटल लिया, टी पैक मिलाया और मिला दिया, और अपने पास ही चाय को बना लिया। तो रेंडरिंग का प्रोसेस कहाँ हुआ? इंटरनेट आया, तो डेटा इंटरनेट से ही है ना, डेटा तो इंटरनेट से ही आया, कहीं से चल कर आया, कहीं से चल कर आया, मतलब इंटरनेट से आया। तो रेंडरिंग कहाँ है? क्लाइंट पर। तो अगर मैं कहूँ मुझे इसमें चीज़ें ज़्यादा करनी है, कम करनी है, एक्सपायरेट करनी है अपने मुताबिक यहीं पर बैठे बैठे, तो ये कहाँ पर होगी? क्लाइंट पर, सर्वर पर? क्लाइंट पर। और अगर मैं पहले से रिक्वेस्ट कर दूं कि भाई बना के ले आओ, तो वो मुझे बना के ला के दे देंगे सर्वर। तो मुझे बताएं, अगर बनी बनाई चाय को मेरे पास आई, मतलब सर्वर कंपोनेंट आया, तो मेरे पास क्या चीज़ बची? मेरा टाइम बचा। अगर क्लाइंट कंपोनेंट होता, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता, थोड़ा सा ज़्यादा लगता, क्योंकि चीज़ें मेरे पास बन गई, रेंडरिंग मेरे पास में। लेकिन मेरे पास ऑप्शन होता है चीनी अपनी मर्जी की डालता, चीज़ें अपनी मर्जी की डालता। हो सकता है थोड़ी देर बाद चीनी में बढ़ाता रहता, या थोड़ी देर बाद पत्ती एक और ऐड कर देता, भाई मुझे और कड़क चाय पीनी है। सही है। तो ये जो लाइव इंटरेक्शन होती है, लाइव इंटरेक्शन मतलब एक चीज़ बनकर आई, बन गई, उस बनने के बाद मुझे उसमें मुदाखलत करनी है, चीज़ें एक्सचेंज करनी है, इंटरेक्शन करनी है। सही है। लाइव इंटरेक्शन जो होती है, ये मुझे कहाँ करनी है? क्लाइंट पर। तो कोई भी मुझे ऐसा प्रोसेस करना हो अपने कंपोनेंट का, जो लाइव इंटरेक्शन हो, मतलब ब्राउजर में जो मेरे पास पेज है, उस पेज के अंदर मुझे अपनी अपनी मर्जी की चेंजेस करनी है बार बार, अपने माउस से, अपने कीबोर्ड से, तो मुझे कौन सा कंपोनेंट बनाना है? क्लाइंट या सर्वर? क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है। अगर मुझे लाइव इंटरेक्शन करनी है, सर्वर कंपोनेंट में कहाँ से करूँगा भाई? नहीं कर सकता ना। क्लाइंट कंपोनेंट में लाइव इंटरेक्शन चीज़ें कर सकता हूँ। अगर मुझे लाइव इंटरेक्शन नहीं करनी, तो मेरे लिए बेस्ट क्या था? अगर मुझे नहीं अपनी मर्जी की एडिटिंग करनी थी, वही कॉमन चाय बनानी थी, पूरी दुनिया बनाती है, तो मेरे लिए बेस्ट क्या था? सर्वर कंपोनेंट टाइम बचाता। अब सर्वर कंपोनेंट मतलब चाय गुजर के कहाँ से? नेटवर्क से। और चाय बनी कहाँ पर? किचन में, किचन में बनी। अब वेब ब्राउजर कहाँ पे एक्सेस करता है? वेब ब्राउजर मतलब इंटरनेट का जो ब्राउजिंग है, जो गूगल है, नहीं, सर्वर। वेब ब्राउजर एग्जिस्ट करता है इन दोनों के दरमियान। अब बात समझें, वेब ब्राउजिंग का मतलब क्या? सर्च करो। मैंने आप लोगों को कहा सर्च करो, आपके आसपास कोई रैपर पड़ा हुआ है, ये इस प्रोसेस का नाम है ब्राउजिंग, सर्चिंग। सर्चिंग है ब्राउजिंग। आपने देखा मेरे आसपास कोई रैपर नहीं पड़ा हुआ, सर्चिंग। मैं कहूँ नहीं पूरी मार्केट में देखना है, इस प्रोसेस का नाम भी सेम ही है, सर्चिंग। मैं कहूँ पूरे पाकिस्तान में देखना है, इस प्रोसेस का नाम भी सेम है। मैं कहूँ पूरी दुनिया में देखना है, इस प्रोसेस का नाम भी सेम है। सही है। अब सर्वर मतलब किचन, क्लाइंट मतलब मैं। अब मेरे और किचन के दरमियान जो पूरी दुनिया है, इसमें बहुत कुछ मौजूद है, हजारों सर्वर, हजारों क्लाइंट है। मैं अनोखा अकेला क्लाइंट थोड़ी हूँ, और मैं अकेला सर्वर थोड़ी हूँ, हजारों सर्वर, हजारों क्लाइंट। अभी तो बीच में नेटवर्क बाउंड्री है, जो लाइन बनी हुई है, यहाँ पर पूरी दुनिया। तो इसका मतलब नेटवर्क, अगर मैं नेटवर्क को बोलूँ जाओ सर्च करो चाय का, मैं कलर देखता हूँ, चाय का कलर कौन सा है? बोलता हूँ यार चाय का कलर गोल्डन है। गोल्डन होता है ना? कौन सा कलर होता है? ब्राउन। ब्राउन होता है, लाइट ब्राउन होता है, लाइट ब्राउन कर लेते हैं। सपोज करें चाय का कलर लाइट ब्राउन है, मैं आपसे चाय की ब्राउन, जाओ सर्च करो लाइट ब्राउन वाले जितनी चीजें लेकर आओ, सर्च करो लाइट ब्राउन कलर की जितनी चीजें लाओ, दुनिया में से जितनी चीजें कम कर लो, सोचो सिर्फ चाय होती है लाइट ब्राउन, और कुछ नहीं होता, आसानी के लिए। तो अगर ये चाय किचन में तैयार हुई है, तो क्या लाइट ब्राउन कलर सर्च करते वक्त आप इस चाय तक पहुंच जाएंगी? यस। अगर ये चाय किचन में नहीं बनी, बल्कि उसका सामान मेरे पास आएगा, मेरे क्लाइंट मतलब मेरे टेबल पे बनेगी, तो क्या सर्च करते हुए आप लाइट ब्राउन कलर ढूंढ पाएंगे? क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे? तो चाय का सामान है, चाय थोड़ी है, तो चाय तो मेरे टेबल पे आके बनेगी। तो ये फर्क है क्लाइंट और सर्वर कंपोनेंट का, कि जब कोई कंपोनेंट सर्वर कंपोनेंट पे बनता है, तो जब वो कंपोनेंट दुनिया में एग्जिस्ट करता है, मतलब मौजूद है, तो वेब ब्राउजर में जाके जैसे आप सर्च करते हो यार ये चीज ढूंढ के लाओ, तो वेब ब्राउजर सर्चिंग करते वक्त उस पेज को भी ढूंढ सकता है।
लेकिन कोई कंपोनेंट अगर क्लाइंट कंपोनेंट पे बनता है, मतलब मेरी स्क्रीन के ऊपर रेंडर होता है, मेरी स्क्रीन पे बनता है, तो वेब ब्राउजिंग उसको सर्च करना चाहे भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो बना ही नहीं है। वो बनेगा जब यूजर उसको अपने ब्राउजर पर रन करके इंटर दबाएगा, उसके ब्राउजर पे ही वो बनेगा। 1000 यूजर मतलब 1000 ब्राउजर पे जाएगा, उसी टाइम पर बनेगा। तो सर्च करते वक्त जो चीजें होती हैं उसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि सर्च करने का बेहतर बनाया जाए। ऐसा नहीं कि किचन में चाय छुपा के रख दी, चाय थोड़ा सामने रखें ताकि ढूंढने वाले को मिल जाए। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी बेहतर कहाँ पर होगी, सर्वर कंपोनेंट पे, क्लाइंट कंपोनेंट पे? सर्वर कंपोनेंट पे। तुमने जो चीज मौजूद होगी वही तो सर्च होगी, जो बनी नहीं वो कहाँ से सर्च होगी। इसीलिए नेक्स्ट.जेएस बाय डिफॉल्ट सर्वर कंपोनेंट देता है, लेकिन वो कहता है कहीं बार अगर आपने अपने इंटरफेस पर लाइव चेंजेस करनी है तो आप क्लाइंट कंपोनेंट यूज कर सकते हो। यूज करने के लिए आपने एक कीवर्ड यूज करना होगा, वो होगा कौन सा? ये आपने अपने पेज के टॉप पे लिखना होगा। इसका मतलब क्या है? चाय का सामान लिया बनाना खुद दो, अगर ये लिखा है, अदरवाइज बना के लाना। अब हम ये चीज प्रैक्टिकली देखते हैं। हम यहाँ पर आए, चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ, मेरे पास पता नहीं कुछ चीज़ें बनी हुई।